ये तारीफ करना साहब बहुत जरूरी है। दिक्कत क्या है ना, लोग तारीफ करते नहीं है। मेरे को याद है कि जैसे आप हमारे साथ बैठे हैं, ऐसे सेल, गेल, ओएनजीसी, एनएमडीसी सब हमारे क्लाइंट्स हैं। तो हम गोवा में इनके साथ 7-7 दिन के रेसिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं। जैसे आज आपका 2 दिन का यहाँ पे एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम चल रहा है, तो वहाँ पे डीजीएम्स, जीएम्स, वेरी सीनियर पीपल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, दे कम टू अटेंड द प्रोग्राम। तो जब वो प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो हमारे पास काफी समय होता है उनके साथ। एक बड़ा ब्यूटीफुल सा टॉपिक चल रहा था एक दिन, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार होने की कला। तो उस टॉपिक में मैंने सवाल पूछा कि आप में से कितने लोग अपनी वाइफ को आई लव यू बोलते हैं। अच्छा, सब लोगों ने, किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला। तो एक आदमी ने एकदम बड़े कॉन्फिडेंस से हाँ बोला। अच्छा, हमारे पास समय भी था उस दिन, आज भी दिल तो कर रहा है बट कुछ और बेहतर है आपको प्रस्तुत करने के लिए, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने उस आदमी को स्टेज पे बुला लिया। मैंने कहा साहब एक बार मेरी आत्मा की शांति के लिए आप बोल दो, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ना जा नहीं रही थी। एक होता है कि जो आई लव यू बोलने वाला आदमी दिखने में भी थोड़ा सा वैसा होगा, ये एकदम ऐसी खूंखार था। तो मैंने कहा साहब एक बार मेरी आत्मा की शांति के लिए आप बोल दो। अभी ये बेचारा आया स्टेज पे, अच्छा एकदम एसी चल रहा है, एकदम बढ़िया माहौल। 2-2:30 बजे की बात रही होगी, ब्रेक के बाद का ही प्रोग्राम था। तो 2:30 बजे के बाद जैसे ही मतलब यहाँ पे स्टेज पे आया, एकदम पसीना पसीना, एसी के अंदर भी एकदम पसीना पसीना। अब मैंने कहा साहब आई लव यू बोल दीजिए एक बार फोन करके। अब ये भी चालू आदमी कहता साहब मैं बोलूंगा मगर मैं उड़िया में बोलूंगा। मैंने कहा ले भाई, हमें क्या समझ में आएगा। अच्छा, दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं, कंपनी में मौजूद होते हैं। पीछे से खड़ा हुआ कहता साहब मुझे उड़िया आती है, मैं बताऊंगा। कहता साहब मुझे आती है, मैं बताऊंगा। तो मैंने कहा भाई साहब एक माइक आप पकड़िए, आप इधर आइए, आपकी तो बहुत जरूरत है ट्रांसलेटर। तो वो भाई साहब इधर आए। तो अब इसने फोन मिलाया। जैसे ही इसने फोन मिलाया तो इसने कुछ तो बोला जो कि 99% आई लव यू जैसा था, उड़िया में। अब देखो भाई, उड़िया मुझे तो आती नहीं साहब। अब वो कुछ तो, हाँ नहीं, मैं तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मेरे को जितना समझ में आया उसके जैसा लग रहा था कुछ, है ना। मैं उसको वैलिडेट नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट नो उड़िया। फेस एक्सप्रेशन से कुछ वर्ड्स भी वैसे थे, भालो, कुछ भाषी, कुछ ऐसे, मतलब बंगाली उड़िया कुछ मिक्सचर, मतलब सही था, महसूस कर रहे थे। वहां से आया बहुत जोर से कुछ तड़कता भड़कता रिप्लाई। अब हमें कुछ समझ में नहीं आया, सारी आंखें इस व्यक्ति के ऊपर। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ ये समझाओ। तो उसने कहा साहब इन्होंने फोन मिलाया। मैंने कहा तो मैंने भी देखा। तो कहते इन्होंने आई लव यू बोला। मैंने कहा तो मैंने भी समझा। मैंने कहा उन्होंने क्या बोला। कहता उन्होंने इनको बहुत जोर से डांटा और बोला कि मैंने तुम्हें बच्चों की कसम दी थी दिन में दारू नहीं पीनी, फिर भी तो है, कहता है फिर भी तुमने दारू पी ली। तो वहां से बहुत जोर से डांटा उसके लिए। तो इसका मतलब वो आई लव यू बोलता तो था मगर पीने के बाद बोलता था। अब साहब गेम क्या है, कई लोग तारीफ करते तो हैं मगर वो तारीफ करते हैं काम आने पर, है ना। तो जैसे ही आप किसी की तारीफ करते हो सामने वाला छूट के बोलता है अरे बता सीधा बोल काम क्या है। तो अगर वो आपको ऐसा बोल रहा है तो साहब ये आपकी रेपुटेशन पे क्वेश्चन मार्क है। ये आप उसको जज नहीं कर सकते, ये आपकी रेपुटेशन पे क्वेश्चन मार्क है कि ये आदमी इतना खड़ूस है कि साला किसी की तारीफ ना करे, और अगर ये आज तारीफ कर रहा है तो इसका कुछ काम होगा तभी कर रहा है ये, वरना ये तारीफ नहीं करता। सो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर ऑड पर्सनालिटी। हाँ, बिना स्वार्थ से बात नहीं करता ये। हम तो किसको समझा रहे हो साहब आप? क्या अग्रवाल है साहब, हम तो कदमों की आहट की भी तारीफ करते हैं। ये होगी बात। हाँ तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी है। क्या बात है साहब, क्या बात है। आर यू विद मी? अब ये मैं आज आपको ऑफर करना चाहता हूं, स्टार्ट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स टू पीपल। और मेरा $1 बिलियन सवाल आप साहब आपसे, ये करने में आपका खर्चा कितना आता है? क्या कह रहे हैं साहब? बस एक कॉल, वो भी फ्री है आज की डेट में, आपका कॉल का पैसा भी नहीं लग रहा। मतलब बी ऑनेस्ट। देखिए मैं चाहता हूं आपके मन में जो सवाल आता है पूछ लीजिए। ये मत सोचना कि ये पागल है भाई, ये कल का बच्चा हमें क्या बताएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपका नुकसान है साहब। मेरी पेमेंट आ चुकी है, मेरे को लोड नहीं है, आप अपना देख लीजिए। और अगर आपके मन में कोई संकोच आता है, अच्छा एक संकोच मैं आपको बताता हूं, चलो आप पूछने के आप शरीफ लोग हो। एक संकोच आता है किसी के मन में कि साहब अगर मैंने उसको तारीफ करी ज्यादा चढ़ गया तो, ये एक सवाल आता है, जेन्युइन सवाल आता है कि साहब मैंने तारीफ करी तो वो संभालना मुश्किल हो गया तो। साहब जब आप तारीफ करते हो ना और जब आप ऊपर चढ़ाते हो
तब आप अधिकारी बनते हो डांटने के भी। अभी दिक्कत क्या है, डांटने वाले तो बहुत बैठे हैं, तारीफ करने वाला कोई नहीं बैठा, इसलिए जैसे ही आप डांटते हो आपकी टीम में से एक विकेट डाउन। तो दिक्कत क्या है कि जब वो विकेट को गाड़ने का जो